और भगवद गीता से फिर हमने और अलग अलग प्रमाण दिए थे कि हमारे अंदर और परमात्मा में क्या फर्क है। जीव है वो भगवान का एक अंश है, ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। फिर जो हमारा शरीर है वो पंच महाभूत से बना हुआ है, और जो सूक्ष्म शरीर है वो मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार से बना हुआ है। तो ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास में देखी। तो आज हम देखेंगे डज गॉड एग्जिस्ट। तो जीवात्मा के बारे में हमने देख लिया, अभी भगवान के बारे में हम तो पहले तो हम आज देखेंगे कि भगवान है या नहीं है, तो उसके अलग अलग तर्क लेंगे। ऐसे बताया जाता है कि भगवान बताते हैं ना, चतुर्विधा भजन्ते माम, आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। तो उसका ही थोड़ा एक्सटेंशन यहाँ पे देखेंगे कि चार पांच प्रकार से लोग भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि तो भगवान की पूजा कर ही लेते हैं, अभी 10-12 करोड़ का ऑफिस बनाया है तो 5,000 क्या पूजा में लगेंगे, बुला लेते महाराज को। अगर भगवान रहेंगे तो वो भी प्रसन्न रहेंगे। तो फियर ऑफ अननोन, पता नहीं है उनको कि कौन है क्या है, लेकिन बोलते कुछ पूजा करवा लेते हैं। दूसरा है सोशल प्रेशर। तो ऐसा रहता है कि वो आस्तिक है या नास्तिक है, लेकिन क्या है, कई बार बाकी के परिवार के लोग बोलते हैं कि भाई चलो ये आज पूजा है, बैठ जाओ, शादी की ये रस्में जरूरी है। तो वो मानते हैं या नहीं मानते हैं, लेकिन वो उसमें लग जाते हैं। फैमिली ट्रेडिशन रहता है। मटेरियल बेनिफिट, तो कुछ भौतिक फायदा मिल रहा है, ये इतना व्रत कर लेंगे तो ये फायदा मिलेगा, ये उपवास करेंगे तो ये फायदा मिलेगा, इतना नारियल चढ़ाएंगे तो ये फायदा मिलेगा। तो ऐसे मतलब कुछ भौतिक फायदा। और किसी को क्या है कि जानना है भगवान के बारे में, जिज्ञासु है, और कुछ लोग थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त किए हुए हैं, तो साइंटिस्ट है, फिलोसोफर है, वो सब उस कैटेगरी में आते हैं। और जिसको ऑलरेडी पूर्ण ज्ञान है, बताते ना, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जिसको ऑलरेडी ज्ञान प्राप्त हो गया है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो वैसे जो भक्ति में ऑलरेडी स्थित हैं, तो ऐसे सब लोग भगवान की तरफ जाने अनजाने में जा रहे हैं, लेकिन हर एक का इंटेंशन अलग अलग हो सकता है। तो ऐसे बताते हैं कि रिलीजियन विदाउट फिलोसॉफी इज सेंटिमेंटलिज्म, प्रभुपाद जी बता देते हैं, और फिलोसॉफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन, मतलब मन का उहापोह है। तो दोनों का समन्वय होना जरूरी है, मतलब धर्म अनुष्ठान भी होने चाहिए और क्यों करना है वो भी पता होना चाहिए। तो उसको हम आज समझने का प्रयास करेंगे एक एक करके। तो आप देखेंगे तो ये पूरा विश्व हमें दिखता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई तो है, तो उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो हम हमारे आसपास का जो जीवन देखते हैं, आसपास का जो विश्व देखते हैं, तो उससे हम समझ सकेंगे। तो अलग अलग पॉइंट्स रहेंगे, हमारा ऑब्जर्वेशन रहेगा, फिर साइंटिस्ट का ऑब्जर्वेशन रहेगा, फिर प्रश्न रहेगा, कुछ एक्टिविटी टाइम रहेगा, और हमारी जिम्मेदारी क्या है वो देखेंगे। थोड़ा सा क्या है, टॉपिक में स्लाइड्स ज़्यादा है तो मैं थोड़ा फास्ट लूंगा, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं बीच में, ठीक है, नहीं तो क्या टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि कहीं पे भी कोई आर्टिस्ट्री है तो मतलब कोई आर्टिस्ट है, कोई ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन है तो मतलब ऑर्गेनाइजर है, क्रिएशन है तो क्रिएटर है, डिजाइन है तो डिजाइनर है, एनर्जी है तो एनर्जेटिक है, और फ्लॉलेस लॉज है तो लॉ मेकर है। तो मतलब एक एक करके उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। अभी ये अलग अलग चित्र बनाए हुए, तो भी हम देखेंगे तो ये एक चित्र किसने बनाया है, विंसेंट करके चित्रकार है, उन्होंने बढ़िया चित्र प्रकृति का बनाया हुआ है।
मिस्टर वॉन करके हैं, उन्होंने ये चित्र बनाया हुआ है। टॉमस करके हैं, उन्होंने बताया हुआ है। ये हेनरी ने बनाया हुआ है। तो अलग अलग बढ़िया चित्र बनाए हुए हैं। ये अभी देखते हैं ना, लाखों करोड़ों में बिकते हैं चित्र। अभी देखिए, जिसके ऊपर से चित्र बनाए हैं, जिसको देख के चित्र बनाए हैं, वो किसी ने तो बनाया रहेगा ना। जब कहीं पे आर्ट है, आर्टिस्ट्री है, तो आर्टिस्ट चाहिए। तो किसने बनाया है, प्रश्न होना चाहिए हमें। आप देखेंगे बड़े बड़े झरने हैं, तो प्रश्न होता है कि कौन आर्टिस्ट है। अभी एक कोई फूल देखेंगे हम, तो कागज का फूल बच्चों को बताते हैं ना बनाने का। बच्चे बनाते हैं कि नहीं? क्या बनाते हैं? कौन सा क्लास रहता है उनका? आर्ट एंड क्राफ्ट। उसके अंदर वो बताते हैं कि पेपर लेके आ जाओ, एक लाल कलर का लेके आ जाओ, एक ग्रीन कलर का लेके आ जाओ, फिर कैंची लेके आ जाओ, गम लेके आ जाओ। ये सब चीजें लेके आते हैं, फिर उसको टीचर सिखाते हैं। तो ऐसा कुछ पेपर्स आते हैं, सब चीजें लाते हैं, और कोई उसको सोचता है कैसे काटना है, और उसको फिर बनाते हैं, एक पुष्प बन जाता है। लेकिन जो नेचर में फूल जो मिलता है हमको, वो ऐसा दिखता तो है, लेकिन उसमें और प्लस पॉइंट्स भी है, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है वो। उसके अंदर फ्रेग्रेंस, उसकी खुशबू आती है, और उसका शेप और फॉर्म है वो पूरा अच्छे से दिखता है हमें। ठीक है, वो नकली फूल भी रहते हैं और असली फूल भी रहते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जैसे कहीं पे भी आर्टिस्ट्री है, तो मतलब हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं आर्ट है। वो दूसरा एस्पेक्ट देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन। मधुमक्खियों को हम देखते हैं ना, वो अपना वो पूरा रहने की जगह है, उसको बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से बनाती है। फिर स्पाइडर, फिर रेशम का कीड़ा है। तो मतलब ऐसे अलग अलग आप देखेंगे। ये पूरा ब्रिज बनाते लकड़ी से। तो मतलब इसके वीडियोस हैं, लेकिन अपने पास समय नहीं है, तो हम अभी नहीं देख रहे, उसके अंदर डिटेल में जा नहीं रहे। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि कोई भी ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां पे किसी ने उसको, कोई बड़ा सोसाइटी भी हम देखेंगे तो ऑर्गेनाइजर रहता है ना, ऐसे थोड़ी बन जाता है। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो भी अच्छी अच्छी चीजें बनाते हैं। जैसे मॉडर्न कार्स, अभी देखेंगे कि अभी BYD करके कंपनी है, उसने 3 सेकंड में 100 का स्पीड पकड़ सके ऐसी कार बनाई है। मतलब ऐसे अद्यतन चीजें बन रही है। फिर तो कोई कार है तो किसी ने तो बनाया रहेगा, कोई तो बढ़िया कंप्यूटर है तो किसी ने तो असेंबल किया रहेगा उसको, कोई बढ़िया घड़ियाल है, घड़ी है, तो उसको किसी ने डिजाइन किया रहेगा। कोई बहुत बढ़िया आर्किटेक्चरल मार्वल्स हैं, तो किसी ने तो उसको बनाया रहेगा, प्लान किया रहेगा। स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग आजकल देखेंगे 100 माले की, उससे भी ज्यादा बड़ी बड़ी इमारतें फॉरेन कंट्रीज में हैं अभी, तो किसी न किसी ने तो उसको बनाया रहेगा। ये कोई बहुत बड़ा मूर्ति बनाया किसी ने, मूर्तिकार कोई तो लगेगा उसके पीछे। तो वैसे ही ये जो पूरा विश्व है वो अपने आप तो आया नहीं रहेगा ना, उसको किसी ने तो बनाया रहेगा ना। तो इसे सामान्य विचार हमको आ सकता है कि उसको बनाने वाला कोई होना चाहिए। तो जहां पे भी हम अद्भुत सृष्टि देखते हैं तो सृष्टिकर्ता होना चाहिए। अभी आप देखिए बीज है, अभी ये वहां पे मेजरिंग टेप है, वहां पे उसके सामने रखा है, तो वो छोटा है ना, कितना है, मतलब आप देखेंगे तो 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर छोटा ही है, ज्यादा नहीं है। लेकिन इसको जब बोते हैं हम, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल रहता है, और फिर उसमें से बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है। आप कंपेयर कर सकते हैं ना, वो लोग खड़े हैं, पीछे उसका पूरा पेड़ दिख रहा है आपको, तो उसका जो सरकमफरेंस है कितना बड़ा है, किसमें से आया, इतना छोटे से ट्री में से। सिक्योआ ट्री करके है, देखिए आप कितना ऊंचा है, कितना बड़ा है। उसमें से क्या पूरा का पूरा कार निकल सकता है, मतलब उसका
द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्री इज जायंट सिकोवा, इट्स 84 मीटर्स यानी कि 275 फीट ऊंचा। 275 फीट मतलब 27 मंजिल मिनिमम पकड़ लो, 10 फुट का एक मंजिल पकड़ लेते हैं एवरेज, तो 27 मंजिल तक, मतलब बड़ौदा में इतना कोई बिल्डिंग है ही नहीं अभी, उससे ऊंचा है वो। और 29 मीटर्स डायमीटर, मतलब पूरा डायमीटर पकड़ लिया तो 95 फीट हो जाता है, और बहुत बड़ा है। मतलब ये पूरे सब चीजों के साथ कंपैरिजन किया, इससे हम समझ सकते हैं कि कितना। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है उससे भी ऑलमोस्ट बड़ा है वो। अभी आता है ना इंटेल इनसाइड, तो ये बताया जाता है कि जो हमारा जो दिमाग है, मस्तिष्क है, उसमें पूरा जितना लाइब्रेरी में पुस्तक है ना, उससे ज्यादा डेटा हम उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, उतना ताकत है उसके अंदर। वो बात अलग है कि हम करते नहीं उसको यूज। पहले के जमाने में लोग जो शास्त्र है ना, वो सुन के पूरा याद रख लेते थे, सब श्रुतिधर रहते थे लोग। अभी माइक्रो वर्ल्ड में देख, मैक्रो बड़ा बड़ा चीज देख लिया हमने, अभी हम छोटी चीजों को देखते हैं। तो DNA, तो अपना क्या जो बेसिक मटेरियल है ना, जहां से पूरा जो, हाँ, अलग अलग स्ट्रक्चर्स देखते हैं, जैसे टेट्रागोनल है, क्यूबिक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, वैसे अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं। क्योंकि जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वैसे हम अंदर का कॉम्प्लेक्स चीजें भी हम देख पाते हैं। जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स रहेंगे उनको ज्यादा समझ में आएगा, पढ़े हुए सब। तो इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चरल चेंज हो जाता है ना, तो वो क्या हो जाता है, ग्रेफाइट रहता है, कोई थोड़ा सा चेंज होता है डायमंड बन जाता है। वो भाई जैसे ही है, मतलब नजदीक के ही है। जेनेटिक मटेरियल ऑलमोस्ट सेम है, एक काला है और एक प्रकाशित हो जाता है। एक की कीमत इतनी ज्यादा नहीं है और एक बहुत महंगा रहता है। वैसे ही हम देख सकते हैं ग्रह नक्षत्रों की स्थिति, उनका एक दूसरे से डिस्टेंस, उनका घूमने का समय वैसे परफेक्ट चलता है ना। ऐसे कभी देखा है कि अरे ये दोनों एक्सीडेंट हो गया, सब मर गए? कई बार रहता है ना कि ये यहाँ से आ रहा है, लेकिन उसके पहले ही सिस्टम ऐसी होती है कि वो विनाश हो जाता है, वो पृथ्वी तक नहीं आता है, उसके अंदर डायरेक्शन चेंज हो जाता है यार, कुछ और हो जाता है। हम देखते हैं ना अंतरिक्ष में हम क्या करते हैं, सैटेलाइट भेजते हैं। सैटेलाइट क्या करता है, पूरा 24 आवर्स राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग करना पड़ता है उसका पूरा एक अलग सिस्टम रहता है। क्रिटिकल पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं उसके अंदर, ओरिएंटेशन, स्पिन, वेलोसिटी, ऑर्बिट डीके करेक्शन, मतलब वो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं जो मतलब साइंटिस्ट उसके लिए स्पेशल ट्रेन रहते हैं। कॉस्मिक रेडिएशन, हीट डिसिपेशन, अर्थ सैटेलाइट डिस्टेंस कितना है, उसके लिए पूरा एक सिस्टम बना हुआ रहता है, कंट्रोल रूम रहता है। तो अभी जो अर्थ है उसका वेट कितना बताया है, 6 × 10⁻21 मेट्रिक टन। सोच भी नहीं सकते, ये एस्टिमेट किया हुआ है। अभी वो बहुत छोटा है, उसके पीछे अगर हम देखेंगे तो कितना पूरा ये सिस्टम है। सोलर सिस्टम है, अर्थ है, उसके बाद सूर्य है और अन्य ग्रह है, उपग्रह है। स्पीड कितनी है, अराउंड सन 1,00,000 किलोमीटर से ज्यादा है पर आवर का स्पीड। जैसे हम कार में 100 की स्पीड से जाते हैं तो समझ में आता है ना जा रहे हैं, अभी 100 से 150 कर ले तो ज्यादा लगता है, उड़ रहे हैं ऐसे लग रहा है हमको। अभी हम जो पृथ्वी पे हैं, वो पृथ्वी कितना 100 किलोमीटर प्रति घंटे से वो जा रही है, लेकिन हमको कोई तकलीफ हो रही है क्या? गिर जाते हैं हम लोग क्या? इधर सिस्टम कैसी है आप समझिए। तो कौन कंट्रोल कर रहा है? जो नासा है ये क्या कंट्रोल करता है? सैटेलाइट्स और ये सब सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है। जो ट्रैफिक है तो वो कौन कंट्रोल करता है? ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल करता है।
तो जहां पे भी बढ़िया डिजाइन आपको मिल रहा है, कोई सिस्टम मिल रहा है, तो वहां पे कोई डिजाइनर होना जरूरी है। तो अभी तक 4 चीजें देखी। कहीं पे भी बढ़िया आर्ट दिख रहा है मतलब आर्टिस्ट है, ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा है तो ऑर्गेनाइजर है, अच्छा क्रिएशन दिख रहा है तो क्रिएटर है, और डिजाइन दिख रहा है तो डिजाइनर है। अभी एनर्जी के ऊपर जाते हैं। अभी ABCDE तक तो जो गए, F तक जानेंगे हम। तो अभी सूर्य है, बहुत पावरफुल है। अभी ऐसे बताया जाता है कि 1 सेकंड के अंदर इतना एनर्जी सूर्य दे देता है कि हमारी जो अभी की जरूरत है ना, वो 5 लाख साल तक हम उसको, मतलब अभी इसलिए तो सोलर के पीछे लगे हुए हैं ना, सब्सिडी देता है गवर्नमेंट, क्योंकि उससे फिर क्या है, क्रूड ऑयल को निर्यात कम करना पड़ेगा ना। अभी वो पूरा 2-3-4 AC चलाओ, सब चलाओ, लाइट बिल नहीं आता है। सोलर पे कर दिया तो ऐसा है ना। तो इसके ऊपर कॉम्प्लेक्स डिटेल से उसमें हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि कहीं पे भी हम एनर्जी देखते हैं तो एनर्जेटिक होना चाहिए। सूर्य नहीं रहेगा तो पृथ्वी का अस्तित्व नहीं हो सकता है, बिना सूर्य के नहीं हो सकता है। तो हमारे आसपास हम देखेंगे तो जैसे हम देखते हैं कि जैसे अपना कॉलेज है, तो कॉलेज में कितने 9 बजे, 9:30, 10 बजे कुछ टाइमिंग रहता है, उस टाइम पे वो कॉलेज चालू होता है। तो ये रूल किसने बनाया? तो प्रिंसिपल ने बनाया रहेगा ना, जो मेन व्यक्ति रहेगा वहां का भी, हमको इतने बजे कॉलेज चालू करना है, इतने बजे बंद करना है, ये तो प्रिंसिपल ने बनाया। अभी भारत में लेफ्ट हैंड साइड पे हम ड्राइव करते हैं, कुछ कंट्रीज में राइट हैंड साइड में ड्राइव करते हैं। USA में रहेंगे आप तो उनके रूल्स अलग है। तो किसने बनाया? तो वहां का जो पुलिस डिपार्टमेंट रहेगा उन्होंने बनाया रहेगा। यहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट को लगा ये हमको सही लग रहा है, उनको लगा वो सही लग रहा है, तो वो गाड़ी भी उसके हिसाब से बनती है, लेफ्ट हैंड ड्राइव, राइट हैंड ड्राइव। अभी IPL चल रहा है, तो अभी आप देखेंगे तो अभी उसमें भी क्या रूल्स रहते हैं कि कितने बॉल का 1 ओवर रहेगा, एक मैच में कितने ओवर्स रहेंगे, ठीक है, कितने प्लेयर्स एक टीम में रहेंगे, और ये सब रूल्स कौन बनाता है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ICC करके जो है काउंसिल है। इंडिया में BCCI है। वैसे अलग अलग उसको बनाने के लिए कोई एजेंसीज रहते हैं ना। तो पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स आता है ना, अलग अलग, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोराइड, पोटेशियम, मैग्नीशियम, निकल, कैडमियम, ऐसे अलग अलग जो तत्व हैं, धातु हैं, उसको सब ऐसे रखा हुआ है। तो ऐसे थोड़ी रखा हुआ है, उसका कोई नियम है ना, किसी को भी फर्स्ट अरे पहले पता चला जिसको पहले रख दो, ऐसा नहीं है, उसको सिस्टम से लगाया हुआ है। तो केमिकल एलिमेंट्स अरेंजमेंट इज द पीरियोडिक लॉ एंड नॉट अ पीरियोडिक चांस। एक सिस्टम से बना हुआ है ना, उसका अनुभार के हिसाब से उसको लगाया हुआ है। अलग अलग नियम है, जैसे अभी गति का नियम है, अब देखेंगे तो न्यूटन देख रहे हैं ऊपर से, क्या है, क्या गिर रहा है? एप्पल गिर रहा है, तो उसके हिसाब से एंगल से गिरता है, वहीं पे गिरता है, एग्जैक्ट उसका ट्रेजेक्टरी रहता है। फिजिक्स के लॉज हैं, देखेंगे हम, प्रकाश जो है परावर्तन होता है ना, वक्रीभवन होता है उसका, तो यहाँ से एंटर होगा तो फिर वो ये एंगल से बाहर निकलेगा, ऐसा रहता है ना। ऑप्टिक्स के नियम है। फिर ऊर्जा, थर्मोडायनेमिक्स, उसके भी अलग अलग नियम है। तो कहीं पे भी आप देखेंगे कि तो बिना नियम के कुछ नहीं चलता है, सब जगह पे नियम है। अभी जो माता जी लोग खाना पकाते हैं तो पता है ना कि इतना सीटी बजेगा तो हो जाएगा, मतलब वो नियम से होता है ना। अरे आज 1 सीटी में हो गया, कल 4 सीटी में नहीं हुआ, ऐसा थोड़ी होता है, वो भी एक नियम है ना। तो नियम वही है कि वो फिजिक्स के, थर्मोडायनेमिक्स के सब नियम चल रहे हैं, उसकी वजह से ही वो ऐसे हो रहा है, रेप्लिकेट होता है ना, वही चीजें फिर से हम कर सकते हैं। माइक्रो वर्ल्ड में देखेंगे या मैक्रो वर्ल्ड में देखेंगे, मतलब कहीं पे भी देखेंगे, छोटी से छोटी चीज को देख लेंगे या बड़ी से बड़ी चीज को देख लेंगे, तो वो नियम से चलता है। तो हम देख सकते हैं कि जहां पे भी नियम है तो नियम बनाने वाला है, कायदा है मतलब कायदा बनाने वाला है। थोड़ा आगे जाते हैं हम लोग,
अभी कोई सुंदर है, कोई इतना सुंदर नहीं है, कोई बहुत धनवान है, कोई गरीब है, कोई बहुत डॉक्टर बन गया है, कोई लेबर है। तो मतलब अलग अलग जो लोग हैं उनकी स्थिति अलग अलग है। हम बोलते हैं ना कई बार, अरे मने जावा परिवार में जन्म मळे, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ना, आप सुनते हैं ना। वो हमारे हॉस्पिटल में मैं काम करता हूँ तो वहां पे स्टाफ बोलते हैं, अरे मारे जाऊ, बोलते हैं। पेशेंट भी बोलते हैं कई बार कि अरे मेरी बीमारी ऐसी है, मतलब उनको ऐसा लगता है कि ऐसा उनके साथ क्यों हुआ। तो कौन डिसाइड करता है, प्रश्न हो सकता है कि नहीं, कौन डिसाइड करता है? हम क्या पसंद कर सकते हैं कि भाई कौन सा कॉलेज में एडमिशन लेना, क्या पढ़ाई करना है, वो हमारे हाथ में रहता है। कौन सी जॉब लेनी है वो चॉइस रहता है अपने पास। हम हस्बैंड वाइफ थोड़ा सा चॉइस रहता है, ऐसे हम बोलते हैं, शायद ऐसा भी नहीं रहेगा, ऊपर से बन के आता है ऐसे बोलते हैं लोग, लेकिन मैक्सिमम शायद चूज कर सकते हैं। कौन सी कार लेनी है वो चूज कर सकते हैं, कैसा घर बनाना है, अपार्टमेंट लेना है वो चूज कर सकते हैं, लेकिन क्या चूज नहीं कर सकते? माता पिता हम तय कर सकते हैं? वो तो हमारे जन्म के बाद तो हमको पता चलता है कि माता पिता ये हमारे हैं, तो वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारा शरीर का बंधारण कैसा रहेगा वो हमारे हाथ में नहीं है। बुद्धि क्षमता भी सबकी अलग अलग रहती है ना, वो भी हमारे हाथ में नहीं रहता है। एक ही घर में दो बच्चे हैं, माता पिता तो सब सही रूप से खिलाते पिलाते हैं, ध्यान रखते हैं, एक होशियार रहता है, एक होशियार नहीं रहता है। तो कौन चुनता है और किसके आधार पे ये सब तय होता है? ये सब चांस के द्वारा होता है, वो बाय चांस हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो हमने देखा कि जहां पे भी भौतिक जगत है वहां पे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, थर्मोडायनेमिक्स है, सब जगह पे कुछ न कुछ नियम है। तो वैसे ही ये हमारा जन्म, सौंदर्य, बुद्धि चातुर्य या कुछ ऐसे ही हो गया क्या? उसके पीछे भी कुछ रहेगा ना। तो हमें सोचने पे मजबूर करता है कि ये इसके पीछे भी कुछ कारण होना चाहिए। तो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कर्म, उसका भी नियम है। वो हम आगे पूरा चैप्टर रहेगा, वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि कोई बनाने वाला है इसके पीछे। तो बताते हैं कि कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर देहो प्रपत्तये, स्त्रियः प्रविश्य उदरम पुंसो रेतः कनश्रय। मतलब भगवान की ऐसी योजना रहती है कि जिससे जो कर्म है हमारे उसके अधीन, पूर्व कर्म के अधीन और हमारी इच्छाओं के अधीन, एक पिता से वीर्य से वो माता के गर्भ में प्रवेश करते हैं और दूसरा ऐसे अलग अलग शरीर प्राप्त करते हैं। यहाँ पे बताते हैं ना, जैसे चित्र दिया हुआ है उसमें अलग अलग जो जीव जंतु बताए हुए वहां पे वो अलग अलग यात्रा चलती रहती है। तो हम देखते हैं कि साइंटिस्ट लोगों का क्या कहना है। अभी तक तो हमने अपना ऑब्जर्वेशन देखा, हमारा खुद का ऑब्जर्वेशन। दो प्रकार के साइंटिस्ट हैं। एक साइंटिस्ट ऐसे हैं कि जो भगवान में मानते हैं, एक नहीं मानते। तो जो नहीं मानते हैं वो क्या बताते हैं? Because there is a law such as gravity, the universe can and will create itself from nothing. वो अपने आप होता रहेगा, मतलब ऐसा स्टीफन हॉकिंग्स बता रहे हैं। जबकि आइजैक न्यूटन बताते हैं कि ग्रेविटी में पुट द प्लैनेट्स इनटू मोशन, but without divine power it could never put them into such circulatory motion. तो यहाँ पे बताने का मतलब क्या है कि ये सब नियम है, लेकिन वो नियम के ऊपर कोई है, उसके बिना नहीं हो सकता। दोनों साइंटिस्ट हैं। तो सर आइजैक न्यूटन बताते हैं कि जो क्रिएटर है, जो सृष्टा है,
उनके ऊपर संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हम हमारी सीमित बुद्धि से उनको नहीं समझ पाएंगे, इनकंसीवेबल है। क्योंकि कुछ एक्सीडेंट हो गया और निर्माण हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। बिग बैंग थियरी में ऐसे बताते हैं, एक बड़ा बड़ा ब्लास्ट हो गया, उसके बाद क्या सृष्टि हो गई, ऐसे बताते हैं, ऐसे हमको पढ़ाया गया। लेकिन अभी उसका विरोध होता है और नए थियरीज भी उसके सामने रखे गए हैं। वो बताते हैं कि नास्तिकता इतना सेंसलेस, मतलब जिसमें कोई बुद्धि नहीं है, आगे बताते हैं कि जो हमारे बहुत बड़े नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स मिला है, जिनको आइंस्टाइन, जिनको 1921, मतलब आप पकड़ लीजिए 100 साल पहले, द मोर आई स्टडी साइंस द मोर आई बिलीव इन गॉड, मतलब कोई मूर्ख व्यक्ति ही हो सकता है कि जो साइंस का अभ्यास करे और भगवान को न माने। इतना आप डिटेल कॉम्प्लेक्स चीजें देखेंगे, जैसे हम डॉक्टर हैं तो हम लोग भी देखते हैं, इतना सब यूनिफॉर्म चल रहा है। अभी आज एक पेशेंट के रिलेटिव्स को मैं बता रहा था, पेशेंट का तबीयत अच्छा नहीं था इन्फेक्शन की वजह से, लेकिन दवाइयां देने के बाद भी जो इंप्रूव नहीं हो रहा था, वो प्रेयर्स के बाद इंप्रूव होना चालू हो गया। तो जो चीजें हम वो स्वामिनारायण संप्रदाय में मान रहे हैं, तो वो गए थे वड़ताल, वहां से वो जल लेके आए थे। तो जो पेशेंट को डायलिसिस का जरूरत था, लेकिन डायलिसिस का उसको ल्यूमेन फ्लो नहीं मिल रहा था, हमको बीपी कम था, तो नहीं कर पाए हम डायलिसिस। लेकिन 24 घंटे में ऐसा हो गया कि पेशेंट कॉन्शियस हो गया, पेशेंट का यूरिन भी आना चालू हो गया, रिस्पॉन्स करना चालू हो गया, ब्लड प्रेशर के लिए जो दवाई दे रहे थे उसका रिक्वायरमेंट भी कम हो गया। तो आप समझ सकते हैं ना कि कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में है, लेकिन काफी चीजें हमारे कंट्रोल से ऊपर है। तो जब ये चीजें हम देखते हैं प्रैक्टिकली, तब हम मान जाता है कि हाँ, ये कुछ हमारे बाहर की ऊपर से है। हम उनको अगर जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन कुछ हमारे ऊपर है, उतना तो समझने में आ जाता है। आगे बताते हैं कि साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। तो मतलब फिलोसॉफी और रिलीजन दोनों को समन्वय करना चाहिए, साइंस अकेला नहीं चल सकता है। There is a perfect brain behind all the natural physical laws. जो लॉज काम कर रहे हैं, कायदा चल रहा है, जो भी नियम चल रहे हैं, उसके पीछे दिमाग है। वैसे ही अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ऐसे बताया है कि जैसे न्यूटन का एक कहानी है, वो पहले भी मैं एक बार बता चुका हूं आप लोगों को, कि न्यूटन के प्रयोगशाला में ऐसे सब सौरमंडल का पूरा एक प्रतिकृति बनाया हुआ था। उनके एक मित्र जो नास्तिक थे, वो वहां पे उनको मिलने आते हैं, तो उसके पहले वो प्रयोगशाला में जाते हैं, देखते हैं। तो वहां पे ऐसा है कि आप ऐसे एक चाबी लगाते हो तो पूरा वो घूमने लगता है, जैसे सौरमंडल में सब ग्रह घूमते हैं वैसे ही वो घूमते हैं। तो भी जब न्यूटन आते हैं तो उनको पूछते हैं कि किसने बनाया, तो बोले तो ये तो अपने आप आ गया है। बोले कैसे आ सकता है अपने आप, किसी ने तो बनाया रहेगा। बोले नहीं, अपने आप ही आया है। तो बोले क्या आप मुझे मूर्ख मानते हो कि मैं आपकी बात मानूंगा? फिर मैं वही तो न्यूटन बताते, मैं यही तो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये किसी ने तो बनाया रहेगा जो ओरिजिनल है। अगर प्रतिकृति को बनाने के लिए भी दिमाग चाहिए, कोई व्यक्ति चाहिए, तो जो ओरिजिनल है, जिसके ऊपर से बनाया हुआ है, तो कोई ना कोई तो लगेगा उसके लिए। जो बताते हैं कि मैक्स बॉर्न बताते हैं कि जो अणु है, जो सबसे डीप छोटा सा छोटा जो पार्टिकल है, तो उससे हम समझ सकते हैं कि जो बनाने वाला कितना ग्रेट है। अब जितना माइन्यूट एग्जामिनेशन में जाते समझ में आता है, करे इतना कॉम्प्लेक्स है। जब अपना शरीर दिखता है हमें, इसके अंदर इतने ऑर्गन्स है, हर एक ऑर्गन के अंदर अलग अलग पेशियां हैं, कोष हैं, कोष के अंदर भी ऑर्गेनेल्स हैं, सब माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, उसके अंदर भी और अंदर जाएंगे तो डीएनए है, आरएनए है, उसके अंदर भी अंदर सीक्वेंस चलते रहते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स रहते हैं। तो मतलब आप जितना पढ़ेंगे तो उतना और समझ में आता है, करे ये तो बहुत बनाने वाला कोई। और ये फिर क्या है, एक मशीन को बनाने के बाद क्या करना पड़ता है,
दूसरा बनाया तो फिर से वही सब करना पड़ता है। भगवान ने क्या किया, मेल फीमेल पार्ट्स बना दिए, तो और पार्ट्स बना सकते हो आप। देखेंगे पशु सृष्टि में, मनुष्य सृष्टि में देखेंगे तो एक अलग प्रकार का सिस्टम बनाया है, बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। तो आप जितना उसके अंदर स्टडी करेंगे तो आपको मानना पड़ेगा कि बनाने वाला बहुत बुद्धिमान है, सरल नहीं है। श्रीनिवास रामानुजन जो बताते हैं कि an equation for me has no meaning unless it represents a thought of God। अगर कोई सूत्र है, अगर वो भगवान की तरफ मुझे नहीं लेके जा रहा है, वो कोई मतलब नहीं है उसका। भगवान स्वयं बताते हैं ना, वेदेश सर्वे अहमेव वेद्य वेदांत कृद्वेद विदेह चाहम। सारे वेदों में जानने योग्य मैं ही हूं, भगवान स्वयं बताते हैं। इसीलिए तो भगवत गीता के बारे में बताया जाता है ना, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदन पार्थ वस्य सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता ऋतम महत। तो सारे जो शास्त्र उसका सार भगवत गीता में दिया है, और भगवत गीता में भगवान सर्व बता देते हैं कि सभी वेदों का जानने योग्य मैं ही हूं। तो मतलब क्या है कि अगर ये सब हम स्टडी कर लेते हैं, लेकिन इसको बनाने वाले को अगर हम नहीं समझते हैं तो वो क्या फ्यूटाइल हो जाएगा, कोई मीनिंगलेस हो जाएगा। आगे बताते हैं, वर्नर, देयर इज अ हायर पावर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर विशेस व्हिच फाइनली डिसाइड्स एंड जजेस। कुछ चीजें ऐसे हमारे कंट्रोल में नहीं, हमारे ऊपर वाली है। फैराडे बताते हैं कि we ought to value the privilege of knowing God's truth far beyond anything we can have in this world। मतलब ये भौतिक जगत में जो हमारे पास है उससे ऊपर की कोई चीज है तो वो क्या है कि भगवान को जानना है। इसीलिए अपने जो पुराने ऋषि मुनि थे ना, वो सब ये भौतिक चीजों में ज्यादा नहीं लगते थे, वो इंटेलिजेंट थे तो आध्यात्मिक में लग गए थे। ज्यादा होशियार थे तो वो उसमें लगे हुए थे, कम होशियार है वो क्या करते हैं, भौतिक चीजों का विश्लेषण करने में लग जाते हैं। तो ये ऐसे ही जो अलग अलग वैज्ञानिकों के बारे में हमने देखा कि जो आस्तिक हैं, जो विज्ञान में भी प्रगति किया है, साथ साथ में आध्यात्मिक जीवन में भी प्रगति किया है। अभी कोई एक टेस्ट लेते हैं हम लोग। ज्यादातर हमको कोई प्रश्न पूछा जाता है तो नॉलेज नहीं तो हम नहीं बताते ना, बोलते हैं जवाब दो, पास कर दो। ओके, कोई बताएंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या है? मेडुला ऑब्लोंगेटा साइंस के स्टूडेंट रहेंगे उनको सुना हुआ रहेगा। कौन से ऑर्गन का पार्ट है ये? ब्रेन का एक पार्ट है, छोटा ब्रेन जो बोलते हैं ना, जहां पे सांस के और हार्ट के जो सेंटर्स रहते हैं कंट्रोलिंग, वो वहां पे रहते हैं। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा को डैमेज हो गया तो ब्रेन डेड हो जाता है। ठीक है, तो उसको डॉक्टर को पूछना पड़ेगा। इसलिए मुझे पता है क्योंकि मैं डॉक्टर हूं तो इसलिए पता है। ठीक है, काइनेमेटिक्स क्या है भाई, वो हमको नहीं पता है। किसी को पता है काइनेमेटिक्स क्या है? वो फिजिसिस्ट को पता रहेगा क्योंकि वो उसका सब्जेक्ट है। गेम थियरी क्या है? ये गेम थियरी क्या है? किसी को पता है क्या? मैथमेटिशियन को पता रहता है क्योंकि वो उनका थियरी है। वो गेम थियरी कोई मैथमेटिशियन ने बनाया हुआ रहेगा तो उनको पता रहेगा। साइबरनेटिक्स क्या है तो हमको पता नहीं है क्या है। कहने का मतलब क्या है, हर एक फील्ड के ज्ञाता रहते हैं, उसको वो फील्ड का पता रहता है। लेकिन बताएंगे कि भाई कौन भगवान है, भगवान क्या है, भगवान कौन है, तो कोई भी बता देगा। तो यानी टॉम, डिक और हैरी कैन गिव बहुत बड़ा मतलब बता सकते हैं कि मेरे हिसाब से ये भगवान है। तो ऐसे तो नहीं हो सकता है ना, वो पूरा नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि भगवान कौन है, क्या है। लेकिन एक प्रश्न हो सकता है ना आपको जानने के लिए, आपको उसका ज्ञान होना के लिए कोई सिस्टम होना चाहिए ना, पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए। तो साइंटिस्ट का ऑब्जर्वेशन देख लिया, हमारा ऑब्जर्वेशन देख लिया, अभी प्रश्न पूछते हैं कुछ। केबीसी खेलेंगे हम। तो चेंज होना चाहिए।
जिसको प्रश्न का आंसर आता है हाथ ऊपर करना है, ठीक है। ओके, ये जो विश्व है उसका ओरिजिन मतलब उद्गम कहां से हुआ है? कंप्यूटर हमको बताते हैं बिग बैंग, पहला आंसर है ए। दूसरा है बिग बैंड, बहुत बड़ा बैंड था उसमें से आ गए। तीसरा इंटेलिजेंट डिजाइन, और चौथा है बाय चांस। किसको पता है हाथ ऊपर करो, जिसको पता है हाथ ऊपर करो। और पुराने भक्त नहीं है, नए भक्त में से कोई चांस मिलना चाहिए। ये तो डीवाईएस अटेंड किए हुए हैं। माता जी आप बताइए। अच्छा बिग बैंग, और कोई है? नहीं, आपको पूछना ही नहीं है ना। आपको पूछने वाले क्वेश्चन मैं बाद में पूछूंगा, आपको डिफिकल्ट वाले थे। आपको कैसे क्यों लग रहा है बिग बैंग है? हाँ ऐसा सुना हुआ है ना। हाँ हाँ, बिग बैंग ऐसे हमको ऐसे बताया गया है ना, इसलिए हमको ऐसा रहता है कि यही थियरी है। ओके, और इंटेलिजेंट डिजाइन क्यों बता रहे हैं माता जी आप? कोई भी चीज हम अपने आसपास देखेंगे तो हम देखते हैं कि वो जैसे अभी लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो किसी ने डिजाइन किया, उसके पीछे कोई इंटेलिजेंस मतलब काम कर रही है, ऐसे कोई यूनिवर्स के पीछे भी कोई इंटेलिजेंस काम कर रही है। तो माता जी ऐसा बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मतलब कोई अच्छी चीज है तो उसके पीछे कुछ इंटेलिजेंस लगेगा। तो यहाँ पे देखते कंप्यूटर क्या बताते हैं। कंप्यूटर सी बता रहे हैं। तो मतलब हमको अभी क्या है कि हमारे पढ़ाई में ऐसे भ्रमित किया हुआ है हमको। काफी चीजें ऐसी हैं कि जो हमें ऐसे बताई हुई है जो गलत है। जैसे हमारे पूर्वज कौन है, तो क्या बंदर है, ऐसे बताया हुआ ना। हम मनु की संतान है ऐसे नहीं बताया हुआ है। मेरे पिता का नाम भी मनु है, लेकिन हम सब किसकी संतानें हैं? मनुष्य है ना, हम लोग मानव है ना। तो कहां से आए हुए हैं हम लोग? मनुष्य आए। पूरा शास्त्र में दिखा बताया हुआ है। चलो अभी एक क्वेश्चन हो गया, अभी दूसरा क्वेश्चन। अभी माता जी लोग जीत गए अभी, क्योंकि उनको आ गया। प्रभु जी का भी थोड़ा लगाइए जोर। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द यूनिवर्स? पहला है ईट स्लीप एंड बी, खाओ पियो मजा करो। कभी खुशी कभी गम, कभी लाइफ में रहता है ना, कभी खुशी कभी गम, ये चलता रहता है। मतलब थोड़ा सा खट्टा मीठा चलना चाहिए। कोई पर्पस नहीं है, बन गया अभी ठीक है, अभी फंस गए हम लोग। कुछ लोगों सुसाइड क्यों करते हैं लोग? उनको ऐसा लगता है यार मैं फंस गया हूं, कोई पर्पस नहीं है लाइफ का, ऐसा सोचते हैं ना लोग। सुसाइड तभी तो कर पाएंगे ना वो लोग, उसके लिए बहुत हिम्मत लगती है। और चौथा है टू अंडरस्टैंड गॉड एंड लाइफ, भगवान को जानना है और जीवन को जानना है। प्रभु में हाथ ऊपर कीजिए। ठीक है आप बताइए, डी लग रहा है आपको? कोई और आंसर देना है किसी को? कभी खुशी कभी गम नहीं है क्या? खाओ पियो मजा करो नहीं? हम तो वही करते हैं ना अभी, हम तो ऐसा ही कर रहे हैं ना। ज्यादातर समय क्या करते हैं हम लोग? सुबह से माता जी लोगों को पूछो, दिन में 3 बार तो वही चूल्हे के पीछे लगना पड़ता है उनको, तब जाके तो काम होता है। आज एकादशी है तो शायद एक टाइम कम रहेगा, ज्यादा। जो सही सही एकदम, तो क्या हो गया? ईट स्लीप एंड बी मैरी वाला हो गया ना अपना। ज्यादातर यही हो रहा है ना, लेकिन सही आंसर क्या है? कंप्यूटर को पूछते हैं, हम नहीं बताएंगे। सही आंसर तो डी है। क्या है? टू अंडरस्टैंड गॉड एंड लाइफ, जीवन को जानना, भगवान को जानना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे तो फिर क्या होगा कि आज का क्लास इसमें क्वेश्चन आंसर में खत्म हो जाएगा, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। आपने कभी देखा है कोई कॉम्प्लिकेटेड मशीन? देखते हैं ना कई बार कॉम्प्लिकेटेड मशीन रहता है, तो उसको वो ऐसे आ गया, बाय चांस आ गया, वो देखा है आपने? और कोई पर्पज ना हो, ऐसा हो तो बनाएगा ऐसा कोई? तो मेहनत करेगा? ऐसा कोई मशीन नहीं हो सकता ना कि जो बाय चांस आ गया और जिसका कोई पर्पस ना हो। तो बिग बैंग थियरी भी ऐसा ही, एक विस्फोट हो गया, उनको कोई आंसर नहीं है साइंटिस्ट को मिला, इसलिए उन्होंने ऐसा सोच लिया कि एक धमाका हो गया रहेगा, उसमें सब फिर चालू हो गया रहेगा ऐसे। तो बिग बैंग समझ में आ रहा है कि बिग ब्रेन थियरी समझ में आ रहा है आपको? कोई इंटेलिजेंट दिमाग रहेगा उसने बना रहेगा ना, ऐसे थोड़ी बना रहेगा।
तो यहां पे बताते हैं कि according to Big Bang theory, everything began from a point of infinite temperature, infinite density, infinitesimal size, that is physically black hole जो बताते हैं ना, ब्लैक होल सुना रहेगा आपने, गुजराती में શું કહે ને ब्लैक होल कैसे ना, so that is physically indescribable, mathematically unverifiable, बियॉन्ड ऑल कंसेप्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, जो उसको हम समझ ही नहीं पाते उसमें से कैसे आ सकता है, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, जिसको वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, जिसको कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो ऐसा सोच क्यों सकते हैं आप? क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है इसलिए आप ऐसा सोचते हैं, आपके पास आंसर नहीं है तो इसीलिए आप ऐसा सोचते हैं। तो ऐसे बताते हैं कि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका बताते हैं कि इट शुड बी एम्फेसाइज दैट नो थियरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम हैज एज येट वॉन जनरल एक्सेप्टेंस, मतलब अभी भी सोलर सिस्टम का कोई भी उद्भव का जो थियरी है किसी को अभी स्वीकार किया गया नहीं है, क्योंकि लोग स्वीकार नहीं करते, वो पहले दिया गया था इसलिए हम मानते थे, पढ़ाते थे, और जब बच्चे छोटे रहते हैं तो उनका क्या है कि जो अर्ध विकसित मन रहता है ना, अर्ध जागरूक मन रहता है ना, उसमें हम जो डालते हैं उसको स्वीकार कर लेते हैं। छोटे बच्चे को सिखाएंगे कि गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, तो वही करेंगे, उनको कुछ गलत सिखा देंगे तो वही करेंगे, इसलिए बच्चे जब छोटे हैं तब उनको संस्कार अच्छे देना जरूरी है। ऑल इन्वॉल्व हाईली इम्प्रॉबेबल एजम्पशंस, तो साइंटिफिक कैसे हो सकता है? हाईली इनप्रॉबेबल, जो हो नहीं सकता है, वैसे अजम्पशन धारणाएं हैं उसके अंदर। आगे बताते हैं कि एक्टिविटी टाइम, थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल चीजें देख लेते हैं लास्ट 10 मिनट। हमारा जो कंट्री है, देश है, उसका गवर्नमेंट और यूनिवर्सल गवर्नमेंट, उसका कंपैरिजन देखते हैं हम लोग। तो हमारा जो देश का गवर्नमेंट है तो उसमें क्या है? होम मिनिस्ट्री है। कौन देख रहा है अभी होम मिनिस्ट्री? अमित शाह जी देख रहे हैं अभी। लॉ ऑर्डर को बना के रखते हैं। मेडिसिन डिपार्टमेंट रहता है जहाँ पे वो पूरा सप्लाई होता है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिंग, ये सब रहता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री रहता है, करेंसी, वेल्थ, वो सब रहता है ना। રૂપિયાનું અવમૂલ્યન થઈ ગયું એવું કહે છે ને, इन्फ्लेशन बढ़ गया, कम हो गया। डिफेंस मिनिस्ट्री कौन देख रहा है? डिफेंस अभी कौन देख रहा है? राजनाथ सिंह देख रहे हैं ना अभी। वो बाकी के जो डेंजर्स है उसको बचाते हैं। एजुकेशन मिनिस्ट्री, तो ऐसे अलग अलग, ये कुछ मेन बताए हुए हैं यहाँ पे। तो ऐसे अलग अलग मिनिस्ट्री ऐसे देश में रहते हैं। तो होम मिनिस्ट्री है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर है, तो वैसे ही यूनिवर्सल गवर्नमेंट में क्या रहता है कि जो व्यभिचार करते हैं तो उनको अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं, एड्स या और अन्य प्रकार के। जो स्मोकिंग करते हैं तो उनको कैंसर हो सकता है, सीओपीडी हो सकता है। अल्कोहल ड्रिंकिंग है, ड्रिंकिंग का मतलब पानी ड्रिंकिंग नहीं है, ड्रिंकिंग का मतलब है अल्कोहल ड्रिंकिंग, तो लीवर प्रॉब्लम हो जाता है, लीवर सड़ जाता है। तो मतलब वहां पे भी रूल्स हैं, तो आप ये गलत करोगे तो ये हो जाएगा। आप इसे प्रभुपाद जी ने क्या बताया हुआ है? कितने नियम बताए हुए? कौन कौन से नियम बताए प्रभुपाद जी ने? क्या करना है? व्यभिचार नहीं करना है, फिर नशा नहीं करना है, फिर मांसाहार नहीं करना है, फिर जुआ नहीं खेलना है, क्योंकि उससे धर्म के जो 4 मुख्य अंग है उसका खंडन हो जाता है। ठीक है। और ये कहाँ पे बताया हुआ है? भागवतम में बताया हुआ है। प्रभुपाद जी ने अपने हिसाब से नहीं बताया है, प्रभुपाद जी ने वही बताया है जो भागवतम में है। तो भागवतम में जो दिया हुआ है उसको हमें स्वीकार करना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। अभी जो हम दवाई, केमिकल्स जो हम लेते हैं, लेकिन ऑलरेडी आयुर्वेदिक हर्ब्स जो हम रूटीन में अगर आहार में सही मात्रा में यूज करेंगे तो काफी बीमारी से हम बच सकते हैं। अभी समझिए कि ये एनर्जी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि सूर्य 1 सेकंड में इतना एनर्जी दे देता है जितना हम 5 लाख वर्षों तक यूज कर सकते हैं। उतना हम टैप नहीं कर सकते, वो बात अलग है, एनर्जी मिलता है हमें।
फिर फाइनेंस, अभी हमें देखेंगे हमारा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है ना वो सोने पे चलता है। हमारे पास कितना सोना है, तो सोना तो भगवान ने दिया हुआ है ना, तब है ना। तो सोना है, चांदी है, नवरत्न है, डायमंड है, ये सब चीजें तो कुदरत ने दिया हुआ है ना, भगवान ने दिया हुआ है। वो हमारा एक ओजोन का एक लेयर रहता है जो हमें प्रोटेक्ट करता है, सूर्य की कुछ किरणें हैं जो हमें उससे, लेकिन हम क्या करते हैं, पॉल्यूशन करके उसको भी डैमेज करते हैं। ठीक है, हम कर लेंगे अपना, अभी तो उसको डैमेज करो पहले। एजुकेशन मिनिस्ट्री है तो शास्त्र क्या दिए हुए, वेदा बताए हैं, बाइबल, कुरान, ये सब बताया हुआ है। तो ये यूनिवर्सल गवर्नमेंट का सिस्टम है। अगर हम यूनिवर्सल सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे शायद नेशनल सिस्टम में बच जाएंगे, यहाँ के कायदे में थोड़ा सा बच जाते हैं। जैसे बताते हैं ना, गर्भपात कायदेसर से, बच्चे को मार सकते हैं ना, ऐसे बताते हैं ना, ऑफिशियल है ना इंडिया में भी। अभी अगर कुछ महीने तक का बच्चा है माता के गर्भ में, तो अगर माता चाहे कोई रीजन से कि उसको बच्चा नहीं चाहिए, तो ऑफिशियली उसको वो डॉक्टर के पास जाके उसकी हत्या गर्भपात के रूप में कर सकते हैं। काफी ऐसा भी रहता है ना, तो उस समय पे कायदा है, इसलिए यहाँ पे कुछ उसके ऊपर एक्शन नहीं होगा, लेकिन ऊपर वाले का गवर्नमेंट में तो क्या होगा, उसको सजा। भ्रूण हत्या है, गौ हत्या है, ब्रह्म हत्या है, ये सारे बड़े पाप है। ये किसी की भी हत्या करते हो तो पाप है ही, किसी इवन मच्छर को भी वो मारते तो वो पाप है। लेकिन ये जो जितना हायर कॉन्शियसनेस वाले जीवात्मा रहते हैं उसकी अगर हत्या कर रहे हैं तो और ज्यादा पाप है। तो इसीलिए शास्त्र से हम समझेंगे तो हमें लॉज पता चलेंगे। सो अभी हम देखेंगे कि बिहाइंड एवरी गवर्नमेंट देयर इज अ प्राइम मिनिस्टर। तो बताते हैं ना कि अभी भारत में जो सरकार चल रही है तो उसमें नरेंद्र मोदी जो है वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो जो यूनिवर्सल गवर्नमेंट चल रही है वो भगवान के अधीन है, अंतिम निर्णय उनके हाथ में रहता है। तो जो प्रधानमंत्री हैं वो एक देश को कंट्रोल कर सकते हैं, उनका सीमित दायरा रहता है, लेकिन जो भगवान है वो पूरे विश्व को कंट्रोल करते हैं। एक विश्व नहीं, अनेक विश्वों को कंट्रोल करते हैं वो। तो जो देश में रहता है उसके नियम को पालन करता है वो खुशी खुशी रह सकता है, और अगर वो तोड़ता है तो उसको जेल में डाल देते हैं। और हर एक देश के अलग अलग नियम रहते हैं, उसके हिसाब से सजा होती है। तो भगवान ने जो बनाए हुए नियम है उसको जो फॉलो करता है वो अच्छे से जी सकता है, और वो जो नियम को तोड़ता है परेशान हो जाता है। सो द अनसीन इज प्रूवन बाय द सीन। यहां पे क्या बताया हुआ है, एक माला बताई हुई है, बताते मत्त परतरं नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमितम प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव। तो जैसे हम माला के मणकों को देख के हम समझ सकते हैं कि अंदर एक धागा है जो माला के मणकों को पकड़ा हुआ है। अगर वो धागा नहीं रहेगा तो अलग अलग हो जाएंगे। तो वैसे ही अर्जुन को बताते हैं भगवान कि मेरे से ऊपर कोई सत्य नहीं है, ये सब मेरे ऊपर टिका हुआ है। जैसे कि जो मणके हैं वो धागे के ऊपर टिके हुए हैं। तो जो देखते हैं हम लोग उससे हम हमारी बुद्धि लगा के हम ये समझ सकते हैं कि कोई तो है जो ये सब टिका के रखा हुआ है, जिसकी वजह से ये सब सही चल रहा है। अभी समझिए कि कोई कंपनी चल रहा है, उसका फाइनेंस के लिए कोई फाइनेंसर नहीं रहेगा, कोई डायरेक्टर नहीं रहेगा, तो कंपनी चलेगा क्या? करने वाले लोग अलग है, काम करने वाले अलग है, लेकिन कोई सपोर्ट सिस्टम तो चाहिए ना उसको। कोई भी उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। तो वैसे ही भगवान खुद बता रहे हैं कि ये मेरी वजह से चल रहा है। तो हमको प्रश्न हो सकता है इतने सारे धर्म क्यों हैं? एक ही होना चाहिए ना, बोले भगवान को इतना सारा धर्म बनाया नहीं, तो झगड़ते रहते हैं लोग। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग झगड़ते रहते हैं। इतने सारे धर्म क्यों हैं? तो
ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे छोटे बच्चे हैं, अभी तो बच्चों को माता जी सिखाते ना 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3। थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाए तो सिखाते हैं 1 - 2 = -1, x² + y² = z²। तो मैथ्स ही है ना सब, डायमेंशन बदलता रहता है ना, समझ रहे हैं आप। तो छोटा बच्चा है, उसको पता नहीं चलता है कि वो 3 - 2 हो सकता है, वो 3 में से 2 हाँ हो सकता है, लेकिन 2 में से 3 नहीं हो सकता है। तो उनको सिखाया ऐसे जाता है ना छोटे बच्चों को। लेकिन जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो वो आगे की चीजें समझ सकते हैं। तो वैसे ही बता दें कि बेसिक चीजें सही है, मैथ्स ही है, वैसे ही धर्म भी बेसिक चीजें सही हैं, लेकिन समय संजोग स्थल के हिसाब से वो लोगों को वो अलग अलग ज्ञान दिया हुआ है। तो भगवान एक ही है, हर एक धर्म में ऐसे ही बताया जाता है ना कि भगवान एक ही है। भगवान सभी जगह पे विद्यमान है, उनके द्वारा ही सब कुछ होता है, सर्वज्ञ है, क्षमता भी उनके पास सबसे ज्यादा है। हमारे प्रिय पिता है, हमसे बहुत प्यार करते हैं। भगवान को प्रेम करना चाहिए। भगवान के जो सभी बच्चे हैं, संतानें हैं, पशु पक्षी सभी, उनको प्रेम करना चाहिए, सही रीत से ट्रीट करना चाहिए उनको। शास्त्र को मानना चाहिए, हमारे मन से काम नहीं करना चाहिए, और आप जैसा करेंगे वैसा बोएंगे वैसे ही प्राप्त करेंगे। तो ये सब चीजें सभी जगह पे बताई हुई, ये कॉमन है ना। कोई भी धर्म की पुस्तक ले लीजिए आप, इस्लाम ले लीजिए, कुरान में यही बताया रहेगा, जैनिज्म ले लेंगे तो मतलब ये नियम, बेसिक नियम सब जगह पे बताए हुए हैं। तो सभी लीडर्स ने यही सब चीजें, बेसिक चीजें बताई हुई है। लेकिन फर्क इसलिए है क्योंकि कोई वो जो लीडर जब आए थे उस समय का समय अलग था, स्थल जगह अलग थी, स्थिति अलग थी, और जो लोग सुनने वाले थे वो अलग थे। जैसे अभी समझिए कि जो भक्त पुराने हैं ना, उनको मैं पूछ सकता हूँ कि भाई ये आप बताइए कि भाई ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में पहला श्लोक क्या है, तो बता सकते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में पहला श्लोक क्या है? वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं च शिष्यात्। तो अभी ये लोग आप कर चुके ना, वो ग्रेड पे आप सीख गए ना, या अभी आप रिवीजन कर रहे हैं। ये क्लास आप ऑलरेडी पहले 5 साल पहले पढ़ चुके हैं। अभी कुछ जो भक्त हैं जो नए आए हैं तो उनके लिए वो नया है ना, लेकिन इवेंचुअली तो वो लोग भी वो पढ़ लेंगे ना। तो उस हिसाब से हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, मतलब सही रास्ते में लगे हुए हैं। तो इसलिए भगवान ने अलग अलग धर्म इसलिए दिए हैं कि अलग अलग ऑडियंस, अलग अलग लोग, अलग अलग स्थिति में जो भी हैं वो लोग जुड़ सके। तो इसलिए हमारी ड्यूटी क्या है, हमारा धर्म क्या है? विज्ञान से मदद लेके हमको भगवान को समझने का प्रयास करना चाहिए। बुद्धि को भगवान का जो बहुत उम्दा मस्तिष्क है उसको समझने के लिए प्रयास करना चाहिए, और हमें जो ज्ञान है उससे भगवान के बारे में जो ज्ञान है उसको फैलाना चाहिए। और हमारे अंदर जो भी स्किल्स है, टैलेंट है, उसको भगवान का जो पर्पस है, क्रिएशन क्यों बनाया भगवान ने, उसको लोगों को समझाने के लिए यूज करना चाहिए। बाकी ज्यादातर तो क्या करते हैं, हमारे मस्तिष्क से हम भौतिक जीवन के बारे में प्रयासरत रहते हैं। तो नेक्स्ट क्लास रहेगा हु इज गॉड। ये तो मॉल है, बहुत बड़ा मॉल है, तो यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे, सही पर्सपेक्टिव में समझने का प्रयास करेंगे, शास्त्र से समझने का प्रयास करेंगे। अपने मन से नहीं समझना है, शास्त्र को आधार बना के ही हमें समझना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी को आज के प्रवचन के संदर्भ में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, पूछे प्रभु। प्रभु जी जैसे बताया कि अलग अलग धर्म जो है बेसिकली अलग अलग ग्रेड के लोगों के लिए है, लेकिन पहले तो सारे तकलीफ मतलब सनातन धर्म ही था, तो कैसे बाकी धर्म कैसे आए? जैसे भगवान
अर्जुन को भी बताते हैं ना कि ये सब ज्ञान तो मैं पहले दे चुका है, लेकिन भूल गए लोग। अभी समझिए, तो भूल गए, फिर बाद में अलग अलग जगह पे चले गए, तो भूल जाते हैं, तो फिर से रिवाइव करना पड़ता है। तो जिनका जो स्तर रहेगा उसके हिसाब से वो किसी मैसेंजर को भेजते हैं, या भगवान अपने किसी पुत्र को भेज देते हैं, या भगवान कई बार स्वयं आ जाते हैं और उसको फिर से जागरूक करते हैं। तो अभी समझिए कि जैसे जो सिविलाइजेशन का लेवल रहता है उसके हिसाब से ही वो ज्ञान दे सकते हैं। जैसे जीसस क्राइस्ट जब आए थे, खुद स्वयं भगवान के पुत्र के रूप में उनको माना जाता है, तो उनको ही क्रूसीफाइज कर दिया है। जिन लोगों को वो ज्ञान दे रहे थे, सुधार रहे थे, उन लोगों ने उनको क्रूसीफाई कर दिया। लास्ट समय में बोलते हैं कि भगवान इनको आप क्षमा करें, ये क्या कर रहे हैं इनको पता नहीं है। मतलब इतने वो दयालु थे, समझ सकते हैं ना आप। तो वहां पे वो ऑडियंस रहेगा, उनको पूरा ज्ञान तो नहीं दे पाएंगे ना। उनको पता है कि मुझे आपको और कुछ बताना है, लेकिन अभी आप उसको समझ नहीं पाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे भी बताया ना, ये बेसिक कोर्स है। इवन भगवत गीता भी हम पढ़ रहे हैं तो उसमें बेसिक कोर्स रहता है, उसके बाद एडवांस 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 रहते हैं। भागवतम पढ़ते हैं, चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं। तो वैसे ही जो लिसनिंग है, जिसका जो सुन रहे हैं, वक्ता के साथ जो श्रोता लगे हुए हैं, उनकी जो क्षमता के हिसाब से ही वो ज्ञान दे सकते हैं। तो सनातन धर्म का ज्ञान है, उसके साथ साथ अन्य धर्मों का भी ज्ञान इसीलिए दिया हुआ है कि लोग अपनी स्थिति के हिसाब से कुछ न कुछ, जैसे 18 पुराण है तो हम देखेंगे कि जो 6 पुराण है वो सात्विक है, 6 पुराण है वो रासिक है, और 6 पुराण है तामसिक लोगों के लिए है। तो जिससे जिसकी जो स्थिति है उसके हिसाब से वो प्रगति कर सके। तो उसका मुख्य उद्देश्य है लोग प्रगति करें। सभी को एक ही बता देंगे कि प्रभु जी सबको 64 माला करना है, सबको कोई और काम नहीं करना है, फुल टाइम इस्कॉन टेम्पल में जाके रहना है। कितने लोग कल से जाएंगे? कोई नहीं जाएंगे ना। समझ रहे हैं आप? उदाहरण से मैं बता रहा हूं ना कि कोई नहीं जाएंगे ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है ना कि जो मंदिर में निवास कर रहे हैं ना। तो जैसे सनातन धर्म में भी अलग अलग प्रोविजन है, वैसे ही भगवान ने अन्य लोग जो सनातन धर्म को डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे उनके लिए भी प्रोविजन बनाए हुए हैं। तो उसको हम एक बड़े सिस्टम के भाग के रूप में अगर हम देखेंगे तो उसको हम समझ पाएंगे। अगर हम उसको अलग अलग समझने का प्रयास करेंगे तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो एक बड़ा सिस्टम भगवान ने बनाया तो भगवान के सिस्टम के अंतर्गत ही है। इवन भगवान का जो भौतिक जो जगत है वो भी भगवान की शक्ति है। जब हम हायर डायमेंशन में जाएंगे ना तो हम उसको भगवान की शक्ति के रूप में देख पाएंगे। अभी हम क्या करते हैं, उसको भोग करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम माया के प्रभाव में रहते हैं, इसीलिए हम उसको भोग करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब हम भगवान के अंतरंग शक्ति के प्रभाव में रहेंगे तो धीरे धीरे हम उसकी सेवा में लगेंगे। तो जो भौतिक शक्ति है उसको भी हम तकलीफ दे रही है ऐसे नहीं देखेंगे, तो हमारा दृष्टिकोण चेंज हो जाएगा। तो व्हेन वी एडवांस इन अवर स्पिरिचुअल लाइफ तो हमारा पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण चेंज होता है। तो इसलिए बताते हैं भगवत गीता को हम पहली बार पढ़ते हैं तो कुछ रियलाइजेशन अलग होता है, 50वीं बार पढ़ते हैं तो कुछ अलग रियलाइजेशन होता है। जैसे जैसे पढ़ते रहते हैं वैसे हमारा साक्षात्कार का स्तर बढ़ता है। ठीक है, तो उसको हमको अलग अलग नहीं समझना है, सब एक ही जगह पे लेके जा रहे हैं, लेकिन उसका पद्धति अलग है। आपका जो लेवल रहेगा उसके हिसाब से ही भगवान आपको ज्ञान प्रदर्शन करते हैं, पथ प्रदर्शन करते हैं। भगवान हमारे हृदय में स्थित है, वही भगवत गीता हम सब लोग ही पढ़ते हैं, लेकिन सबका अनुभूति का स्तर अलग अलग रहता है ना। जैसे हम साधना करते हैं वैसे वैसे हमारा स्तर बढ़ता है। तो उसको वो कन्फ्लिक्ट नहीं कर रहे हैं वैसे समझना है। उसको कॉमन पॉइंट को समझने का प्रयास करना है, तभी हम लोग सबको साथ में लेके आगे जा पाएंगे। प्रभुपाद ने वो करके दिखाया। अलग अलग धर्म में सो कॉल्ड जो लगे लोग थे उनको कृष्ण भावनामृत में लाके यूनिफाई करके दिखाया उन्होंने वो प्रिंसिपल को। तो जब हम प्रभुपाद के मार्गदर्शन के हिसाब से उनको समझ के हम आगे बढ़ेंगे तो हम भी यही चीज को समझ पाएंगे और लोगों को भी समझा पाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो फिर आपका झगड़ा नहीं होगा किसी के साथ, आपको नहीं लगेगा कि ये अलग है वो अलग है, फिर आप उसको यूनिफाई करके लेके जा पाएंगे। और वही हमारा उद्देश्य है कि सभी को भगवान की सेवा में लगाना, वो जहां पे भी स्थित हो। अभी हमारे कोई पेशेंट है, मुस्लिम है, तो मैं बोलता हूँ कि आप कुरान पढ़िए उनको। तो क्रिश्चियन है तो मैं उनको बोलता हूँ आप कुछ नहीं पढ़ रहे, उससे बेहतर है कि आपको जो धर्म ग्रंथ आपको घर से परिवार से मिला हो उसको पढ़िए। तो धीरे धीरे करके वो भगवान के नजदीक ही जाने वाले हैं, भगवान की सेवा में लगने वाले हैं। हरे कृष्णा।
9:15 ऑलमोस्ट हो गए, तो अभी हम इसको वाणी को विराम देंगे। कोई अनाउंसमेंट है प्रभु?